यकीन करें, जब शादी हो के एक लड़की जो है वो किसी घर में आती है ना, और वहाँ पे टॉक्सिक बिहेवियर रखने वाली जो है वो लोग होते हैं ससुराल वाले, जो हर वक्त किसी ना किसी चीज़ में मीन में निकाल रहे होते हैं, उस बेचारी को जो है उसकी ज़िंदगी मुहाल कर देते हैं। वहाँ पर एक लड़की का मेंटल पीस जिस तरह बर्बाद होता है ना, उसकी ज़िंदगी जिस तरह ख़राब होनी शुरू होती है, उसकी शक्ल ही तब्दील हो जाती है। आपने अक्सर ख़वातीन को देखा होगा, हमारे पाकिस्तान की शक्लें तब्दील हो जाती हैं, जिस्म जो है वो मोटापे की तरह ओपेसिटी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की मरीज़ बन जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाती है, क्योंकि बर्दाश्त कर रही होती हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर जो है वो इस चीज़ को फ़ील कर रही होती हैं, तकलीफ़ और अज़ियत को महसूस करते हुए ना किसी से कह पाती हैं, ना जी पाती हैं। ऐसी अल्लाह ना ऐसी ज़िंदगी किसी को दे, आमीन। अल्लाह ना किसी को इस तरह के जो है वो लोग दे, और अल्लाह ना किसी बेटी को ऐसे जो है ससुराल वाले दे, क्योंकि ये इंतहाई ज़िंदगी का तल्ख़ तरीन तजुर्बा होता है उस औरत के लिए जिसने अपने घर वाले छोड़ के इस तरह के टॉक्सिक लोगों में ज़िंदगी बसर करनी होती है। हमारी बहुत सी ख़वातीन सर्वाइव कर रही हैं, बहुत सी ख़वातीन मुझसे रब्ता करती हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, अज़ियत होती है। आप यकीन करें, लोगों की प्रॉब्लम सुन के मैं ख़ुद तकलीफ़ महसूस करती हूँ उस चीज़ को, कि ये औरत जो है वो कितना बड़ा दिल रखती है, कितना बड़ा इसका जिगर है कि ये फिर भी अपनी लाइफ को और अपने घर को जो है वो बसाना चाहती अच्छा, है। जो औरतें पूरी ज़िंदगी गुजार लेती हैं उनका तो बड़ा जिगरा होता है। अच्छा, हमारी अम्मियाँ या उनसे पहली हाँ, अम्मियाँ हाँ। जो थी, वो इस तरह का उनका जिगरा करती थी। था। उन्होंने तो कभी अपने शौहरों को देखा भी नहीं था। पहली दफ़ा ही जो है वो शौहर का दीदार होता था और बस उसकी अताअत करना जो है वो फ़र्ज़ हो जाता था, हाँ। और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी शौहर की अताअत में गुजार देती थी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया भी अगर ख़राब हो तो दूसरा नहीं चल सकता। अच्छा, आपने पहियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि ये पहिए कैसे हैं। आज मैं आपको बता देती हूँ आपके पॉडकास्ट में। जो शौहर जो जिसको पहिया कहते हैं ना, वो प्यार का है, मोहब्बत का है। जब तक इस पहिए में प्यार नहीं ना होगा, आपका रिलेशनशिप नहीं जो है वो जमेगा, ना ही बढ़ेगा आगे और ना ही निभेगा। और दूसरा पहिया जिसे बीवी कहते हैं, उसमें अगर अताअत नहीं होगी, फर्मा बरदारी नहीं होगी, वफ़ा नहीं होगी, तो आपका रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। यानी एक औरत अताअत भी करे, फर्मा बरदारी भी करे, लेकिन अगर मर्द महबूब ना हो, उसका मोहब्बत ना दे पाए उसको, तो फिर आपकी ज़िंदगी का रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए दोनों गाड़ी के दोनों पहियों की बात की गई है कि दोनों ठीक हों, यानी एक तरफ से अताअत आ रही हो, एक तरफ से मोहब्बत आ रही हो। अब आप मोहब्बत की रिक्वायरमेंट औरत के साथ रखते हैं, मर्द कहते हैं जी औरत हमें मोहब्बत दे। औरत आपको मोहब्बत कैसे देगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका फ़र्ज़ है, आपने उसे निभाना है। फ़र्ज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं होती, फ़र्ज़ होता है, आपको निभाना होता है। फ़र्ज़ में बेईमानी का मतलब ये कि आपको माफ़ी नहीं मिलनी। तो बस अपने फ़र्ज़ निभाते रहें और टॉक्सिक ना बने किसी के लिए। ऐसा रिलेशनशिप मत क्रिएट करो जिसमें दूसरे की ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करो। दूसरे की ज़ात की नफ़ी जब आप कर रहे होते हैं ना, अल्लाह को ये बात बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह ऐसी बातों को नहीं पसंद फरमाते। अल्लाह कहते हैं कि मेरे बंदे की इज़्ज़त है। अल्लाह ने हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स बनाई है। क्यों बनाई है? अगर अल्लाह को बंदे का इतना ख्याल ही नहीं था, तो एक इंसान को क्रिएट करने का असल मकसद क्या कि अशरफुल मखलूक़ात बना दिया, दूसरे उसको इज़्ज़त नफ्स का तोहफ़ा दे दिया और कहा कि इज़्ज़त नफ्स पे समझौता नहीं करना, चाहे रिलेशनशिप कैसा भी क्यों ना हो। जो आपकी इज़्ज़त ख़राब कर रहा है, जो आपके वक़ार को ख़राब कर रहा है, आप उसको पलट के जवाब दे सकते हैं। कोई ममामनत नहीं है, कोई मना नहीं किया गया कहीं पर कि जो है वो आप उसको ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे गलत है। लोगों की इस्लाह करते रहो, वो माने या ना माने उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनका अपना मैटर है।